आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि 28 अगस्त को वो फाइट होने वाली है जिसका इंडिया और नेपाल दोनों ही बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। रोड टू यूएफसी सीजन 5 के सेमीफाइनल्स अब बिल्कुल करीब है और इस बार दो दमदार मुकाबले होंगे जिसमें साउथ एशिया के दो फाइटर्स अपना सब कुछ दांव पे लगाएंगे। एक तरफ है इंडिया के चुंगनेन कोरन जिनका सामना होगा जापान के रियो ताजिमा से, और दूसरी तरफ है नेपाल के रविंद्र दंत जो फेस करेंगे न्यूजीलैंड के अनडिफिटेड फाइटर कासिम मडोक को। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जाएंगे दोनों फाइटर्स का पूरा ब्रेकडाउन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फाइटिंग स्टाइल, ये फाइट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, राउंड बाय राउंड प्रेडिक्शन, और लास्ट में पूरा स्केड्यूल भी देंगे कि आप ये फाइट कहां और कब देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैंने एक जरूरी बात बताई है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनके लिए एक छोटी सी जानकारी। रोड टू यूएफसी एक टूर्नामेंट सीरीज है जिसे खुद यूएफसी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें एशिया के बेस्ट फाइटर्स को एक स्टेज दिया जाता है। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट है नॉकआउट स्टाइल, मतलब अगर आप हारते हैं तो बाहर और अगर जीतते हैं तो अगले राउंड में। और सबसे बड़ी बात, जो फाइटर फाइनल तक पहुंचकर जीतता है उसे सीधा यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कोई लंबा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, कोई वेट नहीं, बस जीतो और वर्ल्ड बिगेस्ट प्रमोशन में एंट्री लो। यही वजह है कि ये टूर्नामेंट इतने हाई स्टेक्स होते हैं, हर फाइट करियर डिफाइनिंग होती है। इस सीजन में क्वार्टर फाइनल मकाओ में हुए थे और अब सेमीफाइनल होगा संघाई में 28 अगस्त को। सबसे पहले बात करते हैं चुंगनेन कोरन की। इंडिया के मणिपुर स्टेट से एक छोटे से गाँव कामू कोयरंग से, और ये कोयरंग नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्हें प्यार से इंडियन राइनो भी बुलाया जाता है। कोरन की एज 28 साल, उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 8 विंस और 2 लॉसेस। इनकी एमएमए जर्नी 15 साल से भी ज्यादा लंबी है। इतने सालों की मेहनत, इतना स्ट्रगल, छोटे गांव से निकलकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, ये कहानी सुनने में जितनी सिंपल लगती है रियल लाइफ में उतनी ही मुश्किल रही होगी। कोरन का एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट तब आया था जब उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट का इंटरिम बनटमवेट टाइटल जीता था 22 मार्च 2024 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में। उस जीत के बाद दिए गए विक्ट्री स्पीच में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सीधा अपील की थी मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए। उस मूवमेंट ने सिर्फ स्पोर्ट्स फैन का नहीं, पूरे देश का दिल जीत लिया था। लेकिन उसके बाद 2025 में उनके लिए काफी मुश्किल रहा। उन्होंने अपना वही मैट्रिक्स फाइट नाइट टाइटल नेपाल के रविंद्र दंत के हाथों गवा दिया, और ये हार उनके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत बड़ा झटका था। इसके साथ ही उन्हें पहला एक रोड टू यूएफसी अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकलती हुई दिखी थी कॉन्ट्रेक्चुअल इशू के वजह से, जबकि वो इस मौके के बहुत करीब थे। लेकिन कोरन ने हार नहीं मानी। रोड टू यूएफसी सीजन 5 में उन्हें शुरू में सिर्फ बैकअप फाइटर बनाया गया था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मकाओ में जापान के अनडिफिटेड फाइटर रियो मेगुची के सामने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मियागुची 7-0 के अनडिफिटेड रिकॉर्ड के साथ आए थे और फाइट के शुरू में ही उन्होंने शार्प राइट हैंड से अच्छी शुरुआत भी की थी, लेकिन कोरन ने एक पावरफुल लेफ्ट हैंड से उन्हें गिराते हुए फाइट का रुख मोड़ दिया और फिर ग्राउंड पर प्रेशर बनाते हुए सेकेंड राउंड के 4 मिनट पर रेयर नेगेड चौक से सबमिशन जीत ली। ये जीत सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये कोरन का कमबैक की कहानी थी। अब बात करते हैं उनके ओपोनेंट की, जापान के रियो ताजिमा की। ताजिमा की एज है 26 साल, उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 11 विंस और 3 लॉसेस। हाइट के हिसाब से ये अराउंड 5 फुट 9 इंच के और रीच है लगभग 180 सेंटीमीटर, मतलब इनकी रीच कोरन से काफी ज्यादा है। ताजिमा ऑर्थोडॉक्स स्टांस में फाइट करते और जापान के ऊटा डोजो में ट्रेनिंग करते। क्वार्टर फाइनल में ताजिमा का सामना हुआ था चाइना के ती हाइताओ से, और ये फाइट शुरू से ही आखिर तक ऑल आउट एक्शन वाली थी। दोनों फाइटर्स थर्ड राउंड तक पहुंचने वाली पहले जोड़ी बने। उस इवेंट में ताजिमा ने टाइमली टेकडाउन्स मिक्स किए, जबकि ती उनके लेड लीग पर पनिशिंग लो किक्स मार रहे थे। जब स्कोर कार्ड कलेक्ट हुए तो जजेस ने स्प्लिट डिसीजन से ताजिमा को विनर घोषित किया। ये जीत दिखाती है कि ताजिमा के पास ना सिर्फ स्किल है बल्कि क्लोज और कॉम्पिटिटिव फाइट को अपने फेवर में ले जाने की मेंटल टफनेस भी है। अब बात करते हैं नेपाल के फाइटर रविंद्र दंत की। दंत का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 10 विंस और सिर्फ 1 लॉस, जो उन्हें साउथ एशिया के सबसे कंसिस्टेंट फाइटर में से एक बनाता है। दंत ने पिछले साल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने चुंगनेन कोरन को हराकर मैट्रिक्स फाइट नाइट का बनटमवेट टाइटल जीता था। ये जीत उनके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट था और इसी जीत ने उन्हें साउथ एशिया के टॉप प्रोस्पेक्ट में से शामिल कर दिया और पूरा नेपाल उन्हें एक नए हीरो की तरह देखने लगा। रोड टू यूएफसी सीजन 5 के ओपनिंग राउंड में दंत का सामना होना था मैट इयान से, लेकिन इयान ने नी इंजरी के वजह से विड्रॉ हो गए और उनकी जगह आए किम्बन अलिंटोजन। दंत ने ये फाइट टीकेओ से जीती, एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस जो उनके पावर और फिनिशिंग इंस्टेंट को क्लियर दिखाता है। और अब बात करते हैं उनके ओपोनेंट न्यूजीलैंड के कासिम मडोक की, जिन्हें फैंस मर्डर का नाम से भी बुलाते हैं। मडोक का रिकॉर्ड है 8 विंस और 0 लॉसेस, मतलब ये अभी तक कंप्लीटली अनडिफिटेड प्रोफेशनल एमएमए में। इनका बैकग्राउंड सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितने कंप्लीट फाइटर है। मडोक ने अपना कैरियर शुरू किया था रेसलिंग से, जहां उन्होंने प्रोविंशियल स्कूल और न्यूजीलैंड नेशनल टाइटल जीते। उसके बाद वो एमेचर बॉक्सिंग में गए, जहां उन्होंने नॉर्थ और साउथ आइलैंड गोल्डन ग्लव्स टाइटल जीते, साथ ही एक ऑस्ट्रेलियन गोल्डन ग्लव टाइटल भी। उन्होंने न्यूजीलैंड के यूथ ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था। बॉक्सिंग से उनका मन भर गया और वो एमएमए की तरफ मुड़ गए। 2022 में आईएमएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 4 दिन में 4 फाइट जीतकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। मडोक अभी ऑस्ट्रेलिया में फ्री स्टाइल एमएमए जिम में ट्रेनिंग करते हैं, जहां उनका स्टेबल
अनबिटेबल मैच है यूएफसी के लेजेंडरी चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। सोचिए रोज उस लेवल के फाइटर के साथ ट्रेनिंग करना कितना बड़ा एडवांटेज होता है। एक अनडिफिटेड फाइटर जिसके पास रेसलिंग का इतना स्ट्रॉन्ग बेस हो और बॉक्सिंग की इतनी शार्प हैंड्स हो, ये कॉम्बिनेशन किसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए अब दोनों फाइट्स की साइड बाय साइड देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि दोनों फाइटर्स के बीच क्या फर्क है। कोरन वर्सेस ताजिमा। कोरन का रिकॉर्ड है 8-2 और ताजिमा का रिकॉर्ड है 11-3। कोरन की स्ट्रेंथ है उनकी पावर और ग्राउंड गेम, जबकि ताजिमा की स्ट्रेंथ है उनकी टेक्निकल स्ट्राइकिंग और टेक डाउन टाइम। रीच के मामले में ताजिमा थोड़े आगे है। धंध वर्सेस मडोक। धंध का रिकॉर्ड है 10-1 और मडोक का रिकॉर्ड है 8-0। धंध के पास है प्रूवन फिनिशिंग पावर, जबकि मडोक के पास है एक कंप्लीट रेसलिंग और बॉक्सिंग बैकग्राउंड और एक परफेक्ट अनडिफिटेड रिकॉर्ड जो अभी तक टूटा नहीं है। दोनों फाइट्स में से एक चीज कॉमन है, दोनों साउथ एशियन फाइटर्स अपने से एक्सपीरियंस और नए तरीके के ओपोनेंट के अगेंस्ट खड़े हैं जिनके पास अलग अलग स्टाइल है। आप समझते हैं कि ये फाइट इतनी बड़ी क्यों है। चंगरन कोरन के लिए फाइट डबल मीनिंग रखती है। अगर वो जीतते हैं तो ना सिर्फ उन्हें यूएफसी का टिकट मिलेगा, बल्कि वो अपने कैरियर को वो मुश्किल दौर भी पीछे छोड़ देंगे जब उन्होंने अपना टाइटल रविंद्र धन से गवाया था। ये उनके लिए रिडेम्पशन का मोमेंट होगा। और अगर रविंद्र धन अपनी फाइट जीतते हैं तो नेपाल के लिए हिस्टोरिक क्रिएट करने वाला मोमेंट होगा। नेपाल से एक फाइटर यूएफसी तक पहुंचेगा जो साउथ एशिया की एमएमए कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। सोचिए अगर दोनों साउथ एशियन फाइटर कोरन और धन दोनों ही अपनी सेमीफाइनल जीत जाते तो ये हो सकता है कि रोड टू यूएफसी का फाइनल ही इंडिया वर्सेस नेपाल हो। एक ऐसा मोमेंट जो शायद साउथ एशियन एमएमए हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है दोस्तों, ये इमोशन है, ये प्राइड है इंडिया और नेपाल दोनों के लिए। चलिए अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, फाइट किसी भी तरफ जा सकती है क्योंकि एमएमए में कुछ भी हो सकता है। एक सिंगल पंच और पूरा सिनारियो बदल सकता है। कोरन वर्सेस ताजिमा। पहले राउंड में दोनों फाइटर्स एक दूसरे को फील करेंगे। ताजिमा अपनी रीच का फायदा उठाते हुए डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जबकि कोरन अपना प्रेशर बनाना शुरू करेंगे। अगर फाइट स्टैंडिंग रहती है लंबे टाइम तक तो ये ताजिमा के फेवर में जा सकती है क्योंकि उनके रीच और टेक्निकल स्ट्राइकिंग बेटर है। लेकिन अगर कोरन अपना रेंज क्लोज कर पाते और फाइट को क्लिच या ग्राउंड तक ले जाते जैसे उन्होंने मियागुची के अगेंस्ट किया था तो उनके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका ग्राउंड गेम और फिनिशिंग स्टैंड प्रूवन है। मेरा प्रेडिक्शन फाइट 3 राउंड तक जा सकती है और अगर कोरन अपना गेम प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डिसीजन या लेट सबमिशन से जीत सकते हैं। धन वर्सेस मडोक। ये फाइट थोड़ी ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि मडोक अभी तक अनडिफिटेड है और उनका रेसलिंग बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मडोक अपना टेक डाउन लैंड कर पाते हैं तो वो धंत को ग्राउंड पे कंट्रोल कर सकते हैं जहां उनका रेसलिंग बैकग्राउंड काम आएगा। लेकिन धंत ने पहले ही एक बड़े नाम खुद कोरन को हराकर अपना लेवल दिखा दिया है। अगर धंत अपनी स्ट्राइकिंग शार्प रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और मडोक के टेक डाउन को डिफेंड कर पाते हैं तो ये फाइट उनके फेवर में जा सकती है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि मडोक अभी तक किसी से हारे नहीं है और अनडिफिटेड फाइटर अक्सर अपने आप को हाई प्रेशर सिचुएशन में भी प्रूव कर देते हैं। मेरा ओवरऑल फीलिंग ये फाइट क्लोजर होगी और रेसलिंग एक्सचेंज डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका प्रेडिक्शन क्या है। मैं दोनों फाइट के बाद एक रिएक्शन वीडियो भी लूंगा तो अपनी कमेंट जरूर डालिए। अब बात करते हैं फाइट के पूरे डिटेल की। ये इवेंट होगा रोड टू यूएफसी सीजन 5 संघाई सेमीफाइनल जो होगा संघाई इंडोर स्टेडियम में। कार्ड में टोटल 10 फाइट होंगे जिसमें कोरन वर्सेस ताजिमा और धन वर्सेस मडोक दोनों ही सेमीफाइनल बाउट में शामिल है और दोनों ही फाइट्स बनटम वेट डिवीजन में होंगे। ये टूर्नामेंट एक दूसरा स्टेज है। क्वार्टर फाइनल ऑलरेडी मकाओ में हो चुकी है और अब यहाँ जो फाइटर जीतेंगे वो सीधा फाइनल में पहुंचेंगे जहां उनका टारगेट होगा यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडिया के फैंस के लिए पूरी डिटेल्स। डेट 28 अगस्त 2026, टाइमिंग दोपहर 2:30 बजे। कहाँ देंगे? सोनी लिव और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो अपना अलार्म जरूर लगा लेना क्योंकि ये फाइट मिस करने वाला नहीं है। और नेपाल के फैंस के लिए डेट 28 अगस्त 2026, टाइमिंग दोपहर 2:45। कहाँ देखे आप ये फाइट? सोनी लिव या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए एक बार सब कुछ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 28 अगस्त को संघाई इंडोर स्टेडियम में होने वाली है रोड टू यूएफसी सीजन 5 की सेमीफाइनल जहां इंडिया के चंगरन कोरन फेस करेंगे जापान के रियो ताजिमा को और नेपाल के रविंद्र धंत फेस करेंगे न्यूजीलैंड के अनडिफिटेड कासिम मडोक को। कोरन अपना कमबैक कंप्लीट करना चाहेंगे उस हार के बाद जो उन्होंने धंत के अगेंस्ट झेला था, जबकि ताजिमा अपनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग और रीच के दम पर ये फाइट जीतना चाहेंगे। धंत नेपाल के लिए हिस्ट्री बनाना चाहेंगे, एक ऐसा मूवमेंट जो साउथ एशियन एमएमए के लिए दरवाजा खोल देगा, जबकि मडोक अपना अनडिफिटेड रिकॉर्ड बचाते हुए यूएफसी का टिकट का कंफर्म करना चाहेंगे। दोनों फाइट ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीतने वाले फाइटर को सीधा यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और अगर दोनों साउथ एशियन फाइटर जीतते तो फाइनल खुद इंडिया वर्सेस नेपाल हो सकता है। इंडिया में फाइट दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और नेपाल में 2:45 पे और आप इसे सोनी लिव या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन रोड टू यूएफसी सीजन 5 के सेमीफाइनल का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट की डीप डिटेल वीडियो मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कोरन या ताजिमा और धंत या मडोक। अपना फाइनल प्रेडिक्शन लिखिए कमेंट में और फाइट के बाद हम देखेंगे किसका प्रेडिक्शन सही निकलता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए वसी कॉम्बैट को सपोर्ट करते रहिए।